ओम नमो नारायण। यूं तो धर्म कहता है कि शक्ति की उपासना की जाती है, क्योंकि शिव और शक्ति के बिना जगत में सब अधूरा है, सिवाय इसके कुछ भी पूरा नहीं। परंतु जब शिव के भक्त द्वारा जब शक्ति की उपासना की जाए, तो अलौकिक क्रिया द्वारा कुछ अद्भुत और आश्चर्यजनक किंतु अतुलनीय ही होता है। जी हाँ दोस्तों, आज इस निर्मम इतिहास की कड़ी में जिस स्थान का जिक्र है वह है छत्तीसगढ़ की राजधानी में कंकाली माता के मंदिर की जानकारी, जो अपने आप में एक रहस्य और अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के ब्राह्मणपारा में स्थित कंकाली मठ को साल में एक बार दशहरे के दिन खोला जाता है। यह परंपरा लगभग 400 साल से निभाई जा रही है। कहा जाता है कि पहले मां कंकाली की प्रतिमा नागा साधुओं द्वारा स्थापित मठ में ही प्रतिष्ठापित की गई थी, जिसे बाद में भव्य मंदिर में स्थानांतरित किया गया। नागा साधुओं के प्राचीन शस्त्रों को वहीं रहने दिया गया। इन्हीं शस्त्रों को दशहरे के दिन भक्तों के लिए दर्शनार्थ रखा जाता है। मान्यता है कि मां कंकाली दशहरे के दिन वापस मठ में आती है। उनकी अवभगत के लिए मठ खुलता है। रात्रि को पूजा पश्चात फिर एक साल के लिए मठ का द्वार बंद कर दिया जाता है। 17वीं शताब्दी में मठ से मंदिर में प्रतिष्ठापित हुई थी प्रतिमा। कहा जाता है कि वर्तमान में कंकाली मंदिर में जो प्रतिमा है वह पहले मठ में थी। 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक मठ में पूजा होती थी। नागा साधु ही केवल पूजा करते थे। 17वीं शताब्दी में नए मंदिर का निर्माण होने के पश्चात कंकाली माता की प्रतिमा को मठ से स्थानांतरित कर मंदिर में प्रतिस्थापित कर दिया गया। आज भी उसी मठ में अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं। साथ ही मठ में रहने वाले नागा साधुओं में से जब किसी नागा साधु की मृत्यु हो जाती तो उसी मठ में समाधि बना दी जाती थी। उन समाधियों में भी भक्त मत्था टेकते हैं। मठ के पहले महंत कृपालु गिरी हुए, उसके बाद भभूता गिरी, क्रमशः शंकर गिरी महंत बने। तीनों निहंग सन्यासी थे, लेकिन समय के परिवर्तन के पश्चात महंत शंकर गिरी ने निहंग प्रथा को समाप्त कर शिष्य सोमार गिरी का विवाह कराया। उनकी संतान नहीं हुई तो शिष्य शंभु गिरी को महंत बनाया। शंभु गिरी के पपौत्र रामेश्वर गिरी के वंशज वर्तमान में कंकाली मठ के महंत एवं सराकर हैं। स्वप्न में एक महंत जी को माता ने मंदिर बनवाकर स्थापित करने का आदेश दिया था। महंत ने मंदिर का निर्माण भी करवाया। माता ने बालिका के रूप में दर्शन दिया, परंतु महंत समझ नहीं पाए। जब चेतना जागी तब पछतावा और महंत ने जीवित ही समाधि दे दी। कंकाली मंदिर को लेकर एक मान्यता ये भी है, मंदिर के स्थान पर पहले शमशान था, जिसकी वजह से दाह संस्कार के बाद हड्डियां कंकाली तालाब में डाल दी जाती थी विसर्जन के लिए। कंकाल से कंकाली तालाब का नामकरण हुआ। कंकाली तालाब में लोगों की गहरी आस्था है। ऐसी मान्यता है कि इस तालाब में स्नान करने मात्र से त्वचा संबंधी बीमारी से निजात मिल जाती है। कंकाली तालाब पर कई शोध भी हुए हैं, जिसमें कहा गया है कि शमशान होने की वजह से मृतक अस्थि कंकाल का विसर्जन तालाब में किया जाता था, और यही वजह है कि हड्डी के फास्फोरस के अंश घुलने से इस तालाब के पानी में नहाने से चर्म रोग दूर होते हैं। श्रद्धालु पहले कंकाली तालाब में स्नान करते हैं, फिर इसी मंदिर में झाड़ू चढ़ाते हैं, जिससे उन्हें चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। आज भी घर घर में घट स्थापना के दौरान बोए जाने वाला ज्वारा और प्रज्वलित ज्योति का विसर्जन रायपुर शहर के लोग कंकाली तालाब में ही करते हैं। तालाब में विसर्जन करने आने वाले मन्नतधारी श्रद्धालु अपने पूरे शरीर पर नुकीले सांग बाणा धारण कर आते हैं और तालाब के पानी को शरीर पर छिड़कते हैं, तो जो तीक्ष्णता होती है वो शांत होती है। कंकाली मठ में 1000 साल से अधिक पुराने शस्त्रों में तलवार, फरसा, भाला, ढाल, चाकू,
तीर कमान जैसे शस्त्र रखे हुए हैं। इनका दर्शन दशहरे पर ही किया जा सकता है। इसके पश्चात पूरे वर्ष यह बंद रहेगा और फिर अगले दशहरे पर पुनः अवलोकन और दर्शन के लिए। यूं ही परंपरा 400 वर्षीय अनवरत और निर्बाध रूप से जारी है। नागा साधुओं के द्वारा बनाया मां कंकाली का ये मंदिर वाकई में अद्भुत है और इससे 700 मीटर दूर दत्तात्रेय भगवान का मंदिर भी है। अब यह बताने की जरूरत नहीं है कि नाग, नाथ और नागा परंपरा गुरु दत्तात्रेय की परंपरा की शाखाएं हैं। तो इस शहर पर नागा साधुओं द्वारा उमड़ा प्यार बरसता है। नमस्कार।